हेलो चच्चा, नमस्कार। यार आपस में करो ढेर सारा प्यार, और घर वाले ना माने तो हो जाओ फरार। लेकिन जवानी में बुढ़ापा के पानी पिला दी, मास्टर और बाबूजी इतना मार मारी कि नानी याद दिला दी। आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉगरिदम। बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना। एकदम आसान भाषा में एकदम। चचा लोग चिंता क्या कर रहे हैं, एसपी सर है ना, फिर चिंता काहे को। एकदम नॉर्मल कूल जस्ट अभी हम लोग सीखने वाले हैं। और वीडियो पूरा अगर देख लिए अंत तक बने रहें तो एकदम 100% लॉगरिदम आपको आके रहेगा। चलो चचा लोग शुरू कर जाए आज के वीडियो। लॉगरिदम होता क्या है, इसके पहले आप लोग स्क्वायर पढ़े हैं, सूचक चैप्टर 2, घातांक के नियम, है ना, क्यूब्स, ये सब बातें आप लोगों को पता है। अगर मैं कहूँ कि 2 = 8 कब हो सकता है, 2 = 8 कब हो सकता है, जब 2 का पावर हम 3 देंगे। जब 2 का पावर 3 होगा तो 2 = 8 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 2 का पावर कितना देंगे जिससे कि इक्वल टू इसका वैल्यू 4 हो जाए। 2 बराबर हमारा वैल्यू 4 आएगा कब, जब 2 का पावर कितना देंगे, 2, यानी कि स्क्वायर। तो जब 2 का पावर हमने 2 लिखा तो इसका वैल्यू जो है निकल के आ गया आंसर 4। उसी तरह 2 का वैल्यू कितना लिखने पे इसका आंसर 4 आएगा। यहाँ पे 2 का पावर कितना लिखूं जिससे आंसर 16 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना होगा, तो यहाँ पे 2 का पावर हो जाएगा 4। ये स्क्वायर क्यूब आपने शायद पढ़ा होगा। अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आपको लॉगरिदम हम सिखा देंगे। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि 2 = 64, 2 का पावर कितना होगा। तो नंबर बढ़ गए, कैसे निकालेंगे, सिंपल है। ऐसे 64 को हम लोग तोड़ेंगे, लॉस ऑफ एलसीएम। सबसे पहले 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। ऐसे जब तक 1 ना आ जाए तब तक तोड़ोगे और सबसे छोटे से छोटे नंबर से तोड़ना शुरू करोगे। पहले 2 से, फिर 3 से, ऐसे। तो हमें यहाँ एक ही नंबर मिले हैं 2, और कोई दूसरा 3 5 और कोई मिला है क्या, नहीं, सिर्फ 2 मिले हैं। तो 2 कितने बार मिले हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने बार मिले हैं, 2 हमें 6 बार मिले हैं। दैट मीन्स कि 2 का पावर कितना होगा, 6 होगा। 2 এর पावर কত হবে, হ্যাঁ चच्चा 6 হবে, তাই तो 2 का पावर 6 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 64, है ना। इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो फिर लॉग की ज़रूरत क्या है, लॉग का ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत है, देखो। अगर मैं कहूँ कि 2 का पावर कितना होगा, तब इसका वैल्यू होगा 7। तो 8 था तो इसको भी हम आराम से तोड़ लेते, 8 रहता तो ऐसे तोड़ लेते ना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो 2 आया, 2 कितने बार आया, 1 2 3, 3 बार आया। तो हमने 2 का पावर कितना लिख दिया, 3। उसी तरह 4 को तोड़ोगे तो 4 2 बार टूटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम, देखो 2 कितने बार आए, तो 2 मिला हमें 2 बार, तो हमने 2 का पावर 2 लिख दिया। उसी तरह 16 को तोड़ोगे तो 2 4 बार मिलेगा, और अभी हमने 64 को तोड़ के देखा तो 2 हमें 6 बार मिला, तो हम लिख दिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 7, इसका 2 का पावर कितना लिखेंगे कि यहाँ पे 7 आएगा, तो इसका पावर लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम 7 को तोड़ ही नहीं पाएंगे, 7 को नहीं तोड़ सकते हैं। इसका जवाब हमें कैसे मिलेगा, इसका जवाब हमें लॉग से मिलेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग, ये वैल्यू हमें पता चल जाएगा। देखो 2 का वैल्यू 3 बार लेके जाए तो 8 हो जाता है, 2 का वैल्यू 2 बार लेके जाएंगे तो 4 होता है। यानी कि 2 का पावर यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो 4 ही होगा, जबकि चाहिए हमें 7। और 3 बार नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा,
तो मतलब 2 या 3 के बीच में कोई नंबर होगा। तो इसको हम लॉग के मदद से कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, एकदम आसान भाषा में अभी समझ जाएंगे। हम जनरली कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 2 का पावर इक्वल टू 4, 2 का क्यूब इक्वल टू 8, 2 का 4 इक्वल टू 16। अभी बताए ना, अगर इसी को हमको लॉग में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं हमको, देखो सबसे पहले लिखोगे LOG लॉग। लॉग में 2 चीज़ होगा, एक नीचे नंबर लिखते हैं, एक ऊपर लिखते हैं। नीचे वाला नंबर को बेस बोलते हैं, आधार। तो जो यहाँ पे है, जिस यहाँ पे जो है मेन संख्या, हमारा वास्तविक संख्या, मूल संख्या है ना, जो मेन नंबर है जिसके ऊपर पावर हमने दिया बोल के 4 आंसर आए, तो इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, नीचे। और इसमें थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, कैसे, देखो हमने यहाँ पे 2 का पावर 2 दिया तो आंसर 4 आया, तो हम जो आंसर आया है यहाँ पे इक्वल टू, उसको यहाँ ऊपर में लिखते हैं, और जो पावर है वो इक्वल टू में लिखा जाता है। जो पावर रहेगा वो इक्वल टू में लिखाएगा, ठीक ना, और जो आंसर आएंगे वो ऊपर लिखाएगा। मतलब 2 का आंसर 4 होगा कब, जब इसका पावर कितना देंगे, 2। तो जो पावर होते हैं वो इक्वल टू में लिखाता है। अगर मैं कहूँ कि इसको लिखें हम लॉग में, तो कैसे लिखेंगे, देखो आधार जो मेन संख्या हमारा 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। बताओ यहाँ ऊपर में 8 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे पावर नहीं लिखते हैं, बल्कि जो आंसर आया है निकल के उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, और इक्वल टू में पावर चला जाएगा, पावर को हम इक्वल टू में लिख देंगे। जो इक्वल टू में आया है वो यहाँ पावर के जगह पे, और जो पावर था वो इक्वल टू में, प्लेस चेंज हो जाएगा। बुझते पारछेन हैं चच्चा, भालो करे। तो चच्चा लोग समझ में आ रहा है ना, जो पावर रहेगा उसको यहाँ पे, और जो इक्वल टू में आ रहा है हमारा आंसर वो ऊपर। इसको चच्चा चच्चा बताएं कैसे इसको एकरा के लिखो, एकरा के कि भावे लिखबो चच्चा, ए जे लॉग आगे लिखबो ताई तो, हाँ चच्चा आगे लॉग लिखेंगे, फिर बेस हमारा 2 होगा नीचे वाला है ना, यहाँ पे ऐसे बोलून चाचा एखने की लिखबो, 4 लिखबो ना 16 लिखबो, हाँ यहाँ पे 4 लिखे या 16 लिखे, तो यहाँ पे चच्चा हाँ बिल्कुल सही, गुड। यहाँ पे लिखेंगे हम 16, और इधर इक्वल टू में आ जाएगा 4, हमारा पावर इधर आ जाएगा। तो लॉग में हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि जो हमारा पावर होगा वो इक्वल टू में आएगा, और जो हमारा इक्वल टू में आंसर आ रहा है वो हम ऊपर में लिखते हैं। ऐसे लॉग लिखा जाता है, ठीक है। इसको बनाएंगे सवाल में तो वहाँ और बेहतरीन तरीक़ा से हम समझाएंगे। अभी आप लोग तुरंत सवाल बनाना चालू कर देंगे, अभी हम लोग चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं जिससे लॉग बनाना हमें आसान हो जाएगा, ठीक ना। 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझ लेने से हम आसानी से लॉग चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ फार्मूला क्या है वो हेडिंग डाल देंगे हम यहाँ पे, फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना, बाद में देखने में काम आएगा। पहली बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कि लॉग, देखो हम लोग बेस को, आधार को जो है ना जनरली ए से डिनोट करते हैं, हर बार संख्या नहीं लिखेंगे, बेस को लॉग में हम लोग ए से लिखते हैं। और इसको ध्यान से लिखना LOG, और यहाँ पे जो आधार होगा वो जी के यहाँ पे नीचे होगा बराबर में, इसको बराबर में एकदम सीधा सीधा लिख दिए, गलत कर देते हैं कई बच्चे, बराबर में लिख दें तो फिर लोगा हो जाएगा, हाँ फिर लोचा हो जाएगा, लोगा नहीं चाहिए चच्चा, लॉग और ए को नीचे करके, है ना, बढ़िया से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे, मैथ आप लोग बढ़िया से बनाओगे। तो लॉग ए नीचे, ठीक ना। ध्यान रखोगे पहली बात ये है कि लॉग ये है बेस हमारा, है ना, इसको पढ़ेंगे लॉग बेस ए, और इसका अगर ऊपर में वैल्यू 1 होता है, लॉग बेस ए का अगर वैल्यू 1 होता है, पावर 1 होता है, जो भी कह लो, तो इक्वल टू इसका आंसर 0 होगा हमेशा। पहली बात चच्चा, पहली बात फिर से क्या बोले चच्चा, बोले कि लॉग बेस ए और ऊपर में 1 लिखा रहेगा, मेन बात है ऊपर वाला, ऊपर अगर 1 होता है
तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब कोई भी नंबर, मतलब मैंने कहा कि लॉग, मान लो यहाँ पे बेस में हमारे पास 10 है और इसका ऊपर वाला संख्या, ऊपर वाला नंबर अगर 1 हो जाता है, लॉग बेस 10 ऊपर में वैल्यू है 1, तो बताओ इसका इक्वल टू, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 0, ठीक ना। जब भी किसी का पावर 1 हो जाएगा लॉग में, ऊपर वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। हाँ चचा समझ गया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट दूसरा क्या है चचा, दूसरा देखते हैं। लॉग बेस ए, बेस में हमेशा ए लिखेंगे और ऊपर भी अगर ए आ जाता है, यानी कि बेस और ऊपर का नंबर दोनों बराबर आ जाता है, दोनों सेम हो जाता है, लॉग ए और ऊपर भी ए हो जाता है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे, देखो मान लो लॉग यहाँ पे लिख दिया हमने, नीचे मान लो 10 और ऊपर भी लिख दिया है मैंने 10, दोनों देखो सेम हो गया, समान हो गया है, ठीक ना। दोनों आधार और ऊपर के पावर दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। आई समझ गए चचा, गुड। दूसरा देखते हैं, 2 समझ में आ गए। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला, तीसरा कॉन्सेप्ट चचा, लॉग बेस में हमेशा ए लिखेंगे हम लोग, है ना। ऊपर में मान लो एम एन क्या है 2 नंबर है, इस तरह से 2 नंबर रहते हैं, अभी दिखाते हैं कैसे। मान लो लॉग बेस ए एम एन होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। चचा देखो क्या है, दोनों में देखो लॉग बेस हमारा ए था, तो हम दोनों जगह पे लॉग बेस ए ही लिखेंगे, और एक जगह पे हम पहला में एम लिखेंगे और दूसरा जगह पे एन लिखेंगे। हम ये इनटू में है, यहाँ पे एम एन के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पे प्लस दे के लिखेंगे, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, ऐसे प्लस दे के लिखेंगे, ठीक ना। मान लो कि हमें ऐसा नंबर कोई दिया रहता है, लॉग नीचे मान लो 2 है आधार में बेस में, और ऊपर में मान लो ऐसा लिखा हुआ 5 × 3, मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, ठीक ना, एम एन, ठीक ना, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू है, वहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है 2 नंबर एम एन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस दोनों जगह पे देखो सेम रहेगा ए, ठीक ना, तो बेस 2 रहेगा, पहला में एम लिखेंगे यानी कि पहला में पहला वाला 5 प्लस लॉग नीचे 2, और दूसरा वाला में पता कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, है ना, एन, दोनों में देखो सेम रहेगा, लॉग ए तो आधार सेम रहेगा, लॉग 2 एक ठो लिख देंगे पहला वाला के साथ और दूसरा का चला जाएगा दूसर की के साथ, दूसर का वाला के साथ, है ना, गुड। तो ये 3, चौथा, ठीक ना। तो जब भी इस तरह से लॉग बेस ए एम एन दिया रहेगा, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। इसको बोलते कैसे हैं, लॉग को बोलने का भी एक स्टाइल है, तो कैसे बोलोगे, लॉग ऑफ एम एन विद बेस ए, लॉग ऑफ एम एन बेस ए, ऐसे बोल सकते हो शॉर्ट में, लॉग ऑफ एम एन बेस ए, ऐसे बोलो, या नॉर्मली सीधा सीधा बोल दोगे लॉग बेस ए एम एन, ठीक ना। बोलने से ज़्यादा समझना आसान है, समझ में आ रहा है ना, बस बात खत्म, फिर चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हारा बात कौन सुनने जा रहा है, एग्जाम में तो तुमको लिखना है, लेकिन अगर सीखना हो तो जो है लॉग ऑफ एम एन विद बेस ए, नहीं तो सीधा सीधा बोलोगे लॉग बेस ए, इसको बेस बोलोगे, लेकिन लॉग बेस ए एम एन, ठीक है, इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, ठीक है, क्लियर भाई साहब। चौथा, ठीक ना, ज़्यादा नहीं देखेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा देखेंगे माथा हेजा आ जाएगा, है ना, उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 और देखेंगे, ठीक ना, जो अभी हमें तुरंत काम में आने वाले हैं, फिर सवाल जैसे जैसे बनाएंगे, जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ उस हिसाब से हम लोग सीखेंगे।
ठीक ना। तो चौथा क्या है चचा, लॉग m बटा n होता है विद बेस a। लॉग या जैसे गुना में था वैसे भागा में हो सकता है, डिवाइड में, बाई बोलते हैं, बटा को बाई बोलते हैं, तो लॉग m बाई n बेस a, ठीक ना। ऐसे अगर दिया रहेगा तो क्या करोगे, तो लॉग बेस a, बेस चेंज नहीं करना, आधार, बिल्डिंग का आधार चेंज कर देगा, हिल जाएगा, गिर जाएगा पूरा, हाँ, आधार चेंज नहीं किया जाता है, ठीक ना। लॉग a m माइनस लॉग a बेस a n, ठीक ना। जब इनटू में रहेगा तो बीच में प्लस करोगे, और जब डिवाइड में बटा में दिया रहेगा तो माइनस करोगे, चीज सेम है। देखो ऊपर में जो लिखे हैं वही लिखे हैं, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे लिखना है हमें लॉग बेस ए m माइनस लॉग बेस ए n, ठीक है। लास्ट एक आखिरी चर्चा, पांचवा, लॉग बेस ए m, देखो लॉग बेस ए m लिखे हैं, कभी कभी क्या होता है, ये देखो बेस है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, पावर कह सकते हैं इसको, और इसके ऊपर में एक और पावर दे देगा, मान लो c दिया हुआ है, ठीक ना, m के ऊपर में c दे दिया है, ठीक ना। तो एकरा कपार पे ये चढ़ा है ससुरा, और ओकरा कपार पे वो चढ़ गया है, ये तो ज़्यादा कपार पे चढ़ गया है ना। और किसी को ज़्यादा कपार पे चढ़ने देना ठीक बात है ना नु चच्चा, ठीक बात नहीं खे, हाँ, कपार पे चढ़ गया है, ठीक ना। कपार पे चढ़ जाए तो समझ लो का करी, हाँ, तो ओकरा के का करल जाई, जब भी कोई कपार पे चढ़ जाएगा तो उसको पकड़ के ससुरा के नीचे उतार दिया जाए, है ना। तो इसको पकड़ को नीचे उतार देंगे, ठीक ना। कैसे, देखो लॉग बेस ए, यहाँ पे तो m हमारा रहेगा ही, लॉग बेस ए m, और ये जो c कपार पे यहाँ चढ़ा हुआ है ना, इस ससुरा को पकड़ के ईजा उतार देगा, टंगरी धर के नीचे उतार देगा, ठीक ना। तो कपाले चढ़ते हैं देवना अनु, ऐसा, ठीक ना। तो लॉग ए m, लॉग बेस ए m और c को सामने उतार दिए, ठीक ना, दिक्कत हो जाएगा। ये 5 फॉर्मूला, ठीक ना, ये 5 ठो कॉन्सेप्ट देखो समझ में आया कि नहीं। मान लो इसको देखो कैसे चच्चा, मान लो लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ मान लो 2, ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया है मान लो ऊपर में है 4, और इसका ऊपरों फिर एगो दे दिया है स्क्वायर, 2 लिख दिया है। तो क्या कर लिए चच्चा, इस 2 को यहाँ पे कपार पे रहने नहीं देंगे 5 नंबर फॉर्मूला के हिसाब से, तो लॉग ये 2 यहाँ नीचे, 4 रहेगा ऊपर, और जो ऊपर का वाला ये वाला 2 है इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ सामने, है ना, समझ गए। ये 5 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगर ये आ गए तो अब जो है आराम से सवाल हम बना सकते हैं, बहुत सारे सवाल हम हल कर पाएंगे, ठीक ना। तो देखते हैं चैप्टर हमारा 21 का पहला सवाल क्या है। इसका 1 नंबर, या किसी किसी का बुक में ये 4 नंबर भी है, ठीक ना, 4 नंबर या 1 नंबर, पहला सवाल है, बुक में देख लोगे जरा 1 नंबर, ठीक ना, 1 का 1 नंबर होगा, नहीं तो 4 नंबर होगा। दिया हुआ लॉग 4 1/64, ठीक ना। ये किसी किसी बुक में 1 का 1 नंबर दिया है, और कोई कोई बुक में 1 का 4 नंबर में दिया है। अगर 4 नंबर में दिया तो कोई बात नहीं, नंबर यार इधर उधर होता है, बनाना तो सारा है, ठीक ना, 1 नंबर का ही सवाल है। तो लॉग 4 देखो 1/64 ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग ये देखो किसके तरह है, कौन सा फार्मूला पे जा रहा है, देखो 1/बटा में दिया है ना, बटा में दिया मतलब 4 नंबर फार्मूला है, m/n। तो क्या करोगे, बेस रखोगे पहले, लॉग बेस a, तो हमारा लॉग बेस यहाँ पे क्या है हमारे पास, बेस में हमारे पास है 4, और इसका क्या करना था, एक ठो m के साथ एक ठो n अलग अलग करना था, बीच में माइनस लिखेंगे। तो एक ठो ऊपर वाला, पहला वाला क्या था, ऊपर वाला m, तो पहले लिखेंगे ऊपर वाला, तो हमारे पास यहाँ ऊपर वाला क्या है 1, फिर बीच में क्या रहेगा माइनस, फिर लॉग, बेस थोड़े चेंज करेंगे चचा, बेस तो 4 ही रहेगा। तो ऊपर वाला लिख दिया 1, अब बताओ यहाँ पे क्या लिखना है n, नीचे वाला लिखे थे ना, तो यहाँ पे क्या है नीचे हमारे पास, नीचे हमारे यहाँ है 64। नहीं समझ में आ रहा है, दीवार पे कपार फोड़ अपना, समझ में आ रहा है।
तो log 4 का ऊपर वाला पहले 1, चौथा फार्मूला पे हमारा आया, माइनस बटा में रहेगा तो माइनस लिखेंगे, log 4 और नीचे हमारा था 64 तो यहाँ आ गया, ठीक ना। ऊपर वाला पहला के साथ, नीचे वाला दूसरा के साथ, है ना। और आधार चेंज नहीं होगा, बटा में रहेगा तो बीच में माइनस और गुना में रहेगा तो बीच में प्लस, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या है, एकदम आसान है, भले धूल मूठ का टेंशन लेता है, समझ में नहीं आता है। देखो लॉग बेस किसी का वैल्यू 1 होगा, देखो 1 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, अगर किसी का ऊपर वैल्यू 1 रहेगा बेस का, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू 1 है ना, तो क्या लिख देंगे हम 0, 1 नंबर, तो ये हो गया 0 माइनस log 4 का 64 है, log 4 का कितना है चच्चा 64, यहाँ नीचे 4 है तो कोशिश करोगे कि ऊपर में भी क्या आए 4 आए, ऊपर में भी 4 आए, तो कैसे आएगा, तो 64 को ऐसे तोड़ोगे, ऐसे ब्रेक किया जाए 2 से, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, ऐसे लॉस ऑपर लेते हो, जैसे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, है ना। ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे लिखे 2 लिख दिए, और तो कोई नंबर मिला नहीं है, 2 मिला है, ठीक ना। और कोई मिलता है तो और भी लिखते, मिला नहीं, ज़िंदगी में नहीं मिलता है, इधर भी नहीं मिलता है, छोड़ना बाद में मिलेगा, हाँ बढ़िया वाला। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 कितने बार आया है 6 बार आया है, लेकिन अपन को 2 नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए 4, अपन 4 मांगता है, 2 नहीं चाहिए, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 ना लिख करके इसको 2 का पावर में नहीं तोड़ेंगे बल्कि 4 का पावर में तोड़ेंगे, क्योंकि अपन को 4 मांगता है। तो इसको हम 4 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 2 दूनी 4, 1 ठो 4 बना, 2 दूनी 4, 1 ठो 4 बना, फिर 2 दूनी 4, 1 ठो 4 बना, है ना। ऐसे 2 का ग्रुप बना के हमने 4 बना लिया, तो हमें 4 कितने मिले, 1 2 3, कितने 4 मिल गए, 3 बार 4 मिले, ठीक ना। हमें 4 चाहिए तो हमें 4 लेंगे, जो चाहिए होगा यार वही मांगता है ना, वही लेंगे। तो लॉग नीचे बेस 4 था तो हम ऊपर में भी कोशिश करेंगे 4 लाने का, तो हम ऊपर में 64 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। ऐसे भी अगर याद किए होगे, पता होगा तो मालूम होगा कि 64 जो है 4 का क्यूब होता है ना, क्यूब। तो यहाँ पे हम 4 का क्यूब लिख दिए, 64 की जगह पे क्या लिख दिए 4 का क्यूब। नहीं पता है तो ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। ओके चच्चा, अब सवाल एकदम हल हो गया, कहानी ख़त्म। देखा चच्चा, 0 माइनस लॉग कपार पे चढ़ा हुआ है, 5 नंबर में क्या बताएं, कपार पे चढ़े के ना देव के करो के, एकदम ना। तो इसको नीचे उतार लेंगे, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे सामने, है ना, नज़र के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, कौन, पढ़ाई मैथ का बुक, इसको रखो ससुर, इसी के लिए कहा गया है। तुम क्या सोच रहा था उसका, ऐसे बिगड़ रहा है, पढ़ाई को सामने रखो, है ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। देखो चचा क्या हो गया, बेस 4, ऊपर में कितना है 4, 3 तो हमने नीचे उतार दिया, है ना। अगला लाइन 0 माइनस 3, देखो चचा बेस भी 4 है, ऊपर में पावर भी 4 है, 2 नंबर में क्या बताए, अगर दोनों सेम रहेगा, नीचे ऊपर बराबर रहेगा, देखो तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पे डॉट डाल दोगे, यहाँ पे डॉट मतलब दशमलव नहीं, इनटू, तो log 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख दिया हमने 1 लिख दिया। तो 0 माइनस 3 एकम कितना हो जाएगा 3, तो हमारा 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो लास्ट में क्या बचेगा -3, हमारा आंसर हो जाएगा -3, ठीक ना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है चच्चा, वीडियो अपना है, हाँ फिर से देख लो दोबारा, ठीक ना, दोबारा देखो 100% समझ में आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा गारंटी के साथ, ठीक ना। तो ये पहला सवाल हमने सॉल्व किया, आंसर आएगा इसका -3। चाहो तो विश्वास नहीं है चच्चा तो बुक के पीछे देख के मिला लो, हैं, पर सवाल देख लेना, यही इस सवाल, कोई दूसरा का मिलेगा कैसे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा क्या कहता है, दूसरा को कैसे बनाएंगे। देखो चच्चा
दूसरा सवाल है log बेस 0.01 द पावर 0.00005, 5 बार जीरो है, गिन के लिख देने का, टेंशन नहीं लेने का। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, log 0.01, देखो नीचे 0.01 है तो ऊपर में भी हमें 0.01 ही लाना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे तो 0.1 के बाद एक ठो खाली जीरो चाहिए, यहाँ पे तो एक के बाद इधर 5 गो जीरो है ना। तो कैसे आएगा, तो हम देखेंगे गुना करके, ठीक ना, कि 0.01 में कितना बार गुना करने पे हमें वाला मिलता है। तो 0.01 में हम 0.01 का गुना करते हैं, ठीक ना। क्या मिलेगा, देखो एक में एक का गुना करोगे तो एक ही आएगा, बाद बाकी दिमाग खटाने का नहीं, जितना जीरो है गिन के लिख देगा। कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4, समझ गए मेरे यार। देखो पॉइंट कितना के बाद है, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 पॉइंट अंक हैं, 2 नंबर हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 नंबर हैं, तो कितना हो गया 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए। तो यहाँ पे हमने 0.1 बार और 0.01 बार कितना बार गुना कर लिया है, 2 बार गुना कर लिया है। क्या आया है, नहीं, यहाँ पे 5 के बाद है, यहाँ पे हमारे पास 3 ही आया है, 5 जीरो आना चाहिए। तो एक बार और गुना करते हैं, 0.01 में एक बार और गुना करते हैं। तो फिर से टेंशन नहीं लेने का, 1 से 1 में गुना करेंगे एक बार और जीरो गिन के लिख देंगे। कितना जीरो है ऊपर में, 4, 1 2 3 4 और नीचे कितना है 2, तो कितने हो गए 6, तो और 2 ठो लिख दो, हो गया। जितना जीरो था उतना जीरो गिन के लिख दिए। दशमलव देखो यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, कितना हो गया 6 अंक, 6 अंक गिन के लिखो, 1 2 3 4 5 6, दशमलव तो बैठाने आता है, आई चच्चा। तो देखो हो गया ना जीरो, देखो 1 2 3 4 5 जीरो मिल गया दशमलव के बाद हमें, 1 2 3 4 5। तो 2 बार यहाँ हमने 0.01 में गुना किया था और एक बार यहाँ किया हमने 0.01 से, एक बार यहाँ पे, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3 बार। तो मतलब 0.01 में कितना बार गुना करने पे ये आ रहा है 3 बार। तो चच्चा क्या समझे, 0.01 और यहाँ पे भी 0.01 में कितना बार गुना करने पे आएगा 3 बार, ठीक ना। 0.01 में 3 बार गुना किया जाए तो देखो ये वाला नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये 0.01 का तीसरा पावर है, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लॉग, देखो कपार पे बैठा हुआ है, नहीं बैठने देंगे, कहाँ लेके आएंगे 5 नंबर नीचे, यहाँ पे 3 आ गया, 0.01 और ये ऊपर में भी था 0.01, ठीक है, 3 उतर गया, डॉट 0.01 दोनों सेम है ना। जब दोनों ऊपर नीचे सेम हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 1। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर, ऐसे लिख देगा ANS, ठीक। तीसरा सवाल देखिए चचा, तीसरा सवाल है लॉग बेस रूट 6 216। तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, देखें, लॉग रूट 6 216 को हम तोड़ेंगे, ऐसे लॉसअप लेंगे जैसे लेते आए हैं, ऐसे 2 से सबसे पहले 2 1 कम 0, 2 8 16, फिर से 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 नमा 27, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। क्या क्या मिला चाचा, आपकी मिला है, हाँ आपकी मिला है, 2 के अलावा और कुछ मिला है, तो 2 मिला है और क्या मिला है 3 मिला है ना, 2 मिला है और 3, 2 कितना बार है 1 2 3, ये तो 2 मिल गया 3 बार, और 3 कितना बार मिला है 3 मिला है, 1 2 3, 3 भी मिला है 3 बार, दोनों 3 बार मिला है, 2 भी 3 बार और 3 भी 3 बार, ठीक है, दोनों बराबर मिला है।
तो दोनों का पावर सेम है तो दोनों को अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ लिख देंगे। कैसे? ठीक ना, 2 गुना 3 और ये दोनों का पावर 3 है तो एक साथ ब्रैकेट में करके एक साथ लिख देंगे। ठीक ना, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का पावर है एक साथ। तो हो गया 2 तिया 6, कितने हो गए? 6। तो 6 का पावर है 3। ठीक ना, अब देखो चच्चा, हमको 6 नहीं चाहिए, हमको क्या मांगता है? √6। तो 6 के बदले में हम लिखेंगे √6। हमें 6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए √6। ध्यान से देखो, तो √6 हम जब लेंगे तो 6 कितना था? 3 बार, और 6 का आधा होता है √6। जब किसी को हम रूट में कर देते हैं ना तो आधा हो जाता है, तो उसके लिए हमें डबल लिखना पड़ता है। अगर 6 3 बार है तो जब हम √6 उसको लेंगे तो डबल हो जाएगा। ये 3 बार था तो ये हो जाएगा 6 बार। नहीं समझ में आया? देखो, अगर मान लो 2 का पावर 3 है और हमें 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए √2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए √2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जितना पावर है उसको डबल कर देंगे। 2 का पावर कितना था? 3, और हमें 2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? √2। तो हम कैसे ले सकते हैं √2? तो हम इसका 3 की जगह पे 6 लिख देंगे, तो दोनों बात बराबर है। चाहे तुम 2 √2 6 लिखो या 2 √3 लिखो। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 7 का पावर है 2, लेकिन मुझे 7 नहीं चाहिए, √7 चाहिए, मुझे √7 लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? जो पावर है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, पावर डबल। तो 2 के जगह पे कितना लिखेंगे? 4। 2 की जगह पे कितना लिखेंगे? 4। उसी तरह से यहाँ पे 6 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? √6। तो पावर को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। 3 है तो 6 लिख देंगे। ठीक ना, जब भी किसी नंबर का हमें रूट लेना होगा तो जितना पावर होगा उसका क्या कर दोगे? डबल कर दोगे और लिख दोगे, तो आराम से तुम लिख पाओगे। ठीक है चच्चा, समझ गए? तो 216 को तोड़े तो 2 और 3 मिला, दोनों का पावर 3 3 था, तो दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, एक साथ लिख दिए। 2 और 3 का पावर 3, फिर 2 और 3 6 हो गया, 6 का पावर 3 है, 3 उतर गया। उसके बाद फिर 6 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? √6 चाहिए, तो √6 लिखे और इसका पावर क्या कर दिए? डबल कर दिए। तो हमें 216 के बदले में मिल गया √6 का 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √6 का पावर 6। ठीक है, इक्वल टू log √6। ऊपर में भी √6। क्या हमें 6 चाहिए? नहीं, 6 कपार पे चढ़ा हुआ है ना, कपार पे नहीं रहने देंगे, यहाँ उतार देंगे। और ऊपर से कपार पे चढ़ा भी कौन है? छक्का, ससुर का नाती, उसको कपार पे रहने देगा? नीचे उतार, तो नीचे उतार दिए 6 डॉट। देखो लॉग दोनों का वैल्यू सेम हो गया, वैल्यू सेम होगा 2 नंबर फार्मूला, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 1, और आंसर हमारा आ गया इसका 6। ठीक ना, 6। किसी किसी बुक में पहला सवाल दिया हुआ ये फर्स्ट नंबर में, पहले सबसे पहले इसी को दे दिया है, तो चौथा सवाल होगा, शायद पहला भी हो सकता है। तो log 2√3 1728, ठीक है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, log 2√3। अब हमें तोड़ना है किसको? 1728 को तोड़ना है। तो 1728 को तोड़ा जाए, देखते हैं क्या आता है। 1728, 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 1 कम 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नमा 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला है? हमें मिला है 2 और 3 वापस मिला है। तो 2 गुना 3, देखो 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 बार मिला है। तो 2 कितना बार मिल गया? 6 बार। 3 कितना बार मिला है? 1 2 3, 3 मिला है 3 बार, तो 3 यहाँ लिख दिए 3 बार। ठीक है, तो अब देखो चच्चा, 2 तो चाहिए हमें,
तो 2 हमारे 6 बार आया है, ठीक है चलेगा। लेकिन 3 नहीं चाहिए ससुरा, कितना चाहिए? √3 चाहिए। अपन को √3 मांगता है, तो क्या करेंगे? 2 6 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखेंगे? √3। और अभी हम बताएं कि जब किसी नंबर को हम रूट में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, पावर डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 3 का 2 गुना कितना होता है? 3 दूना 6, स्क्वायर मत कर देना, 3 3 का 9। हाँ ससुर, डबल मतलब 2 गुना, ठीक ना। तो देखो 3 का जब हम रूट के अंदर लिखेंगे तो पावर उसका हो जाएगा डबल। तो 2 का 6 और √3 का 6, दोनों का पावर सेम है, 6 6 है, ठीक ना। तो दोनों जो है 6 6 है, तो दोनों को अलग अलग लिखने की क्या ज़रूरत है? दोनों तो सेम कैटेगरी है, दोनों का 6 है, समझ रहे हैं? 6 है, दोनों सेम कैटेगरी का, तो अलग अलग का लिखने की ज़रूरत है, एक ही साथ लिखते हैं ससुरा। दोनों 6 है, तो 2 गुने √3 और इसका पावर कितना हो गया? 6, एक साथ, है ना। तो 2 गुना नहीं लिखेंगे बल्कि 2√3 लिखेंगे। 2√3 का पावर कितना हो गया? 2√3 पावर का हो गया 6। तो इस तरह से 1728 को हमने तोड़ के निकाला, 2√3 6, 2√3 में ही लेके आए क्योंकि हमें नीचे भी कितना था? 2√3 था, इसलिए हम ऊपर में भी 2√3 लेके आए। तो इसको अगर समझ में नहीं है तो इसको फिर से थोड़ा सा इस वीडियो को वापस जा करके रिवर्स में जा करके दोबारा इसको देखो। 2√3 का पावर आया 6, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे 2√3 का पावर 6 इक्वल टू log 2√3, ऊपर में भी 2√3 और 6 ऊपर नहीं रहने देंगे हम, 6 को कहाँ ले आएंगे? नीचे। फिर से ससुरा 6 कपार पे चढ़ गया, ये तो बड़ा गलत बात है यार। 6 डॉट, देखो दोनों सेम हो गया तो हो जाएगा वैल्यू 1 और इसका आंसर हो गया इसका भी 6, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, ठीक ना, ये सब वीडियो लंबा होता ही है। देखो अभी खाली एक ही नंबर बताया है, पूरा चैप्टर बचा हुआ है, ठीक ना। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बताओ कि क्या एक्सपीरियंस रहा, और अगर और चाहते हो क्या वीडियो और इस पर बनाया जाए तो कमेंट करके बताओ। आगे बोलोगे बनाने के लिए जिस जिस चैप्टर पे उस पर बना दूंगा, ठीक ना। तो पहले देखो इसको, समझो, और चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और तुम्हें मिले, बोलोगे और बनाते जाएंगे, ठीक ना। और कई सारे मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो डाले हुए हैं, ठीक ना, तो उसको भी देख सकते हो जा करके चैनल खोल करके। और वीडियो को यार लाइक करो, ठीक ना, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है चच्चा, है ना। चलो थैंक यू, जय हिंद।